अंजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। ये खबरों की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की खबरें बताते हैं आपको। मध्य प्रदेश के लगभग 500 कॉलेजों में आज ऑफलाइन क्लास लग रही है। कॉलेज अभी 50% छात्र क्षमता के साथ ही खुले रहेंगे, बशर्ते छात्रों को वैक्सीनेशन के पहले डोज का प्रमाण पत्र और अभिभावक की सहमति पत्र दिखाना होगा। कॉलेजों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए बैठक व्यवस्था भी तय कर दी गई है। अभी दूसरे और तीसरे ईयर के छात्रों की ही क्लास लगेगी। कॉलेज खुलने के पहले प्रबंधन की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कॉलेज आने वाले छात्रों के लिए पास कोविड वैक्सीनेशन के पहले डोज का प्रमाण पत्र रखना होगा। कॉलेज गेट पर ही इसे और अभिभावकों की सहमति पत्र दिखाने के बाद ही प्रवेश मिलेगा। गेट पर सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है। क्लास सहित परिसर में मौजूदगी के पूरे समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा। तो फ्रेशर्स को अभी हॉस्टल में एंट्री नहीं होगी। बाहरी लोगों को आपको बता दें नहीं बुलाया जाएगा। कॉलेज छात्रावास में छात्रों को अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा, जिसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कहा जा सकता है। पहला डोज का ये सर्टिफिकेट आप दिखाना जरूरी होगा। इन बातों का ख्याल रखना होगा। आपको बता दें अभी कोर्स सब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे और उससे पहले आपको बता दें छात्रों को कोविड-19 वैक्सीन के पहले डोज का प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। तो फ्रेशर्स को लेकर आपको बता दें कि खबर जिस तरह से कॉलेजों को लेकर 50% क्षमता के साथ कॉलेज खोलने की तैयारी अब प्रशासन ने पूरी तरह से कर ली थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज चौबे हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, जिस तरह से अब 50% छात्रों की जो अनुमति होगी वो कॉलेजों में होने लगी है और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के छात्रों को ये पढ़ाई के लिए बुलाया गया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल हैदर, लंबे अरसे के बाद 18 महीने के बाद एक बार फिर से कॉलेजेस आज से खुलना स्टार्ट हुए हैं और अब 50% बैठक व्यवस्था के साथ कॉलेज लगना स्टार्ट आज से हुए हैं। तो हम वहीं आज इस वक्त मौजूद हैं ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में। हमारे साथ अमर गौतम स्टूडेंट मौजूद है। जानते हैं अमर, किस तरह से अब तक स्टडी कर रहे थे घर से वर्चुअली, अब किस तरह से कॉलेज में करोगे? देखिए, अभी तक जो पढ़ाई हम कर रहे थे जो ऑनलाइन माध्यम से कर रहे थे और लगभग 1.5 साल हो चुका है। अब फिजिकल क्लास चालू हो रही है तो हमें खुशी भी है और मैं सभी छात्रों से कहना चाहूँगा कि मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें और खुशी का माहौल है। सबको शुभकामनाएं सभी छात्रों को। तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि सैनिटाइजर, मास्क और दूरी बना के रखना है। हैदर, में इस वक्त हमारे पास मौजूद है कुल सचिव जीवाजी विश्वविद्यालय, उनसे बात करते हैं। सब किस तरह की व्यवस्थाएं बच्चों को पढ़ाने की की जा रही है? देखिए, लंबे समय से अध्ययनशालाएं बंद थी और परिसर जो है मैं तो कह रहा हूं कि सूना था, पर आज जिस तरह से शासन ने संज्ञान लिया है और कोविड गाइडलाइन को पालन करते हुए निर्देशित किया है हम लोगों को कि बच्चों को जो है 50% की छात्र संख्या से जो है क्लासों में बुलाया जाए, तो निश्चित रूप से हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन और मास्क जो है बच्चों को वितरित कर रहे हैं और छात्रावास के लिए भी हमने पूरी तैयारी करी है। हमारा अमला जो है, शिक्षक, कर्मचारी सभी सजग हैं और निश्चित रूप से हम इन चीजों पर और आगे बढ़ेंगे और कोविड को रोकने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। तो बिल्कुल हैदर, देखिए प्रबंधन भी बिल्कुल एहतियात बरत रहा है और 50% व्यवस्थाओं के साथ बच्चों को बिठाने की, पढ़ाने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं और पूरी तरह से सैनिटाइजर, मास्क की व्यवस्था, दूरियां बनाए रखने की व्यवस्था, प्रोटोकॉल बिल्कुल पालन किया जा रहा है। वहीं और भी जानकारी जिस तरह से जो कॉलेज के अंदर स्टूडेंट रुकने की व्यवस्था रहेगी, खाने की व्यवस्था रहेगी, उसको लेकर भी जानकारी और चाहते हैं। सर, किस तरह से उनको खाने पीने रुकने की व्यवस्था कराई जाएगी? देखिए, अभी जो छात्र बाहर से आ रहे हैं, छात्र छात्राएं बाहर से आ रहे हैं, उनके रुकने के लिए छात्रावास है और छात्रावास में भी हमने पूरा कोविड गाइडलाइन वहां पर लगा दी है। सबसे पहले हम जो है प्रत्येक छात्र से वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेंगे और उसके बाद ही उसको प्रवेश देंगे। अगर कहीं संदेहास्पद छात्र लग रहा है कि उसे सर्दी जुकाम या अन्य ऐसी संदेहास्पद बीमारी जैसी लग रही है तो हम सबसे पहले उसको आइसोलेट करेंगे और हमारे यहाँ चिकित्सा की टीम भी जो है वो तैयार है और हमने मॉनिटरिंग करने के लिए टीम गठित की है जो समय समय पर मॉनिटरिंग करेगी और उनके खाने पीने की व्यवस्था पर भी ध्यान देगी कि वो किस तरह का खाना खा रहे हैं और कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन, मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हम उनको आश्वस्त करेंगे कि उनके पास सैनिटाइजेशन और मास्क की व्यवस्था पूर्ण की जाए। बिल्कुल, तमाम व्यवस्थाओं के साथ तमाम चुनौतियां भी मनोज देखी जा सकती हैं, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। जबलपुर से हमारे संवाददाता
राजेश विश्वकर्मा भी जुड़ गए। राजेश, क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां? आज से कॉलेजों की शुरुआत 50% छात्रों के साथ की गई है, तमाम चुनौतियां हैं, तमाम दिक्कतें हैं, लेकिन ऐसे में कॉलेज शुरू कर दिया गया है और व्यवस्थाएं किस तरह से आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल है सर। देखिए, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश के बाद ही जो है तमाम तरीके की व्यवस्थाएं, जो कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जाना है, 50% क्षमता के साथ कॉलेज खोले जाने हैं, उसकी व्यवस्थाएं कॉलेज प्रबंधन ने कर ली थी। जबलपुर के श्री जानकी रमन कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं सैनिटाइजर की व्यवस्था यहाँ पर है, टेम्परेचर जांचा जाएगा, उसके बाद जो स्टूडेंट हैं उनको अंदर जाने दिया जाएगा। जो सहमति पत्र है, सहमति पत्र और साथ में अभिभावकों का सहमति पत्र के साथ कम से कम फर्स्ट डोज स्टूडेंट को लगा होना अनिवार्य है। उसके बाद ही कॉलेज में प्रवेश उसे मिलेगा। और जिस कॉलेज में हम खड़े हैं वहां के स्टूडेंट में अगर बात की जाए तो 90% से ज्यादा वैक्सीनेशन जो है वो हो चुका है। हमारे साथ जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं अभिजात कृष्ण त्रिपाठी, वो मौजूद है। सर, किस तरीके की व्यवस्थाएं आप लोगों ने की है? कोविड-19 के परिपालन में उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2 दिशा निर्देश प्रदान किए गए थे। उसके अनुक्रम में महाविद्यालय प्रशासन पूरी तैयारी के साथ आज महाविद्यालय भौतिक रूप से आरंभ करने के लिए तैयार है। यहाँ पर पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था है, क्लासरूम में कैसे बच्चों को बैठाना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो शासन ने हम लोगों को निर्देश दिए हैं कि टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करना, और जिसमें से महाविद्यालय में 90% बच्चों को टीकाकरण हो चुका है, जिनके प्रमाण पत्र हम लोगों ने उपलब्ध कराए हैं, बिना प्रमाण पत्र के प्रवेश नहीं दे रहे हैं। दूसरा ये कि बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स की भी हम लोग जानकारी ले रहे हैं कि उनके पेरेंट्स ने टीका लगवाया कि नहीं लगवाया। इसके तहत आज 50% के साथ हम लोग भौतिक रूप से कक्षाएं आरंभ कर रहे हैं और बड़ा अच्छा ही पहल है, जिससे कोरोना का जो भय का वातावरण उससे हम लोग दूरियां प्राप्त कर पाएंगे। सहमति पत्र भी अभिभावकों को देना है, किस तरीके का सहमति? ये एक सहमति पत्र है जो छात्र खुद देगा और उनके अभिभावक देंगे कि वह अपनी स्वयं की जिम्मेदारी से महाविद्यालय में उपस्थित हो रहे हैं। बिल्कुल, तो सहमति पत्र और तस्वीरें, वैक्सीन का अनिवार्य रूप से प्रथम डोज का प्रमाण पत्र लेकर हम लोगों ने आपस में उनके बच्चों के जमा कराए हैं। जिन बच्चों के प्रथम डोज के प्रमाण पत्र जमा हो चुके हैं उनकी ही उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। बिल्कुल है, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं कॉलेज में पहले से ही कर ली गई थी और जब आज से कॉलेज खुल रहे हैं तो क्लासेस जो है वो क्लासेस भी पूरी तरीके से सैनिटाइज जो है वो की जा चुकी है। 50% क्षमता के साथ खुली कक्षाएं जो है वो संचालित की जानी है। हम आपको एक क्लास में लेकर चलते हैं जहां दिखाते हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं। जो स्टूडेंट हैं उनकी 50% क्षमता के साथ जो है वो ये क्लास संचालित की जानी है। तो तमाम जो राजेश आप बने रहिए, हमारे साथ अमित भी खंडवा से जुड़ गए हैं। अमित से जान लेते हैं क्या हालात हैं वहां के। अमित, जिस तरह से आज छात्रों का आवागमन शुरू हो गया है 50% के साथ कॉलेजों में, तो क्या देख पा रहे हैं आप? खंडवा से क्या तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल हैदर, इस समय हम खंडवा के जो अग्रणी कॉलेज है एसएन कॉलेज वहां पर मौजूद है और आज चूंकि सुबह से ही बारिश का मौसम है तो ऐसे में कॉलेज में जब 50% क्षमता के साथ छात्र छात्राओं को बुलाया गया है तो अभी थोड़ी रौनक कम नजर आ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कॉलेज परिसर में वैक्सीनेशन कैंप भी लगाया गया है जो कि बेहद जरूरी है, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका के बीच कॉलेज में एक बार फिर से छात्र छात्राओं को बुलाया गया है। और उसके बाद हम यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जबकि पहला दिन है जब छात्र छात्राओं को कॉलेज बुलाया गया है तो क्या स्थिति है। सर, आपको परिचय दीजिए और ये बताइए कि पहला दिन है सर, किस तरह का रिस्पॉन्स है अभी तक? मैं डॉक्टर मुकेश जैन, प्रिंसिपल एसएन गवर्नमेंट पीजी कॉलेज खंडवा, ये बताना चाहता हूँ कि शासन के आदेश के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन समिति की अनुमति के पश्चात आज से महाविद्यालय प्रारंभ हो गए हैं और सभी छात्रों को रखवालों में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मौसम खराब होने के बावजूद भी 10 से 11 तक कॉमर्स फर्स्ट ईयर के बच्चे आए और उनकी काउंसलिंग की गई। अभी 11 से 12 बीए के बच्चों की काउंसलिंग की जा रही है और 12 से 1 साइंस के बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी। उसके पश्चात इस बीच अन्य कक्षाओं के भी विद्यार्थी आएंगे तो उनकी कक्षाएं भी लगेंगी। वैक्सीनेशन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि कॉलेज में अब 3 दिन वैक्सीनेशन कैंप भी लगेगा। तो जो बच्चे आ रहे हैं उनमें से कुछ बच्चे वैक्सीन लगाने के लिए भी लाइन में लगे हुए हैं, इसलिए धीरे से 2-3 दिन में उनकी नियमित कक्षाएं पूरी तरह से प्रारंभ हो जाएंगी।
गाइडलाइन का पालन हो सर, इसके लिए क्या बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं? गाइडलाइन का पालन करने के लिए बच्चों को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वो अपने वैक्सीन लगाए जाने का एक प्रमाण पत्र साथ में लेके आएंगे, उनके पेरेंट्स का घोषणा पत्र भी साथ में लेके आएंगे कि वो अपने बच्चे को कॉलेज भेजना चाहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, उनका टेम्परेचर भी लिया जाएगा, लाइब्रेरी में भी प्रवेश करने के पहले उनका टेम्परेचर लिया जाएगा और 5 फीट दूरी के साथ 50% डिस्टेंस से उनको कक्षा में बिठाया जाएगा। जी बिल्कुल, 50% क्षमता के साथ बच्चों को बुलाया गया है। यहाँ मैं आपको कुछ दृश्य दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ कॉलेज कैंपस में वैक्सीनेशन कैंप लगा हुआ है और अच्छी बात यह है कि छात्र छात्राएं इसमें रुचि भी दिखा रहे हैं और ये लंबी कतार आप देख सकते हैं। आपका नाम बताइए। अंजलि गौर। किस लिए आज आए हैं कॉलेज? सर मैं तो वैक्सीन लगवाना है इसमें। क्या भी छात्र कॉलेज आना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो वैक्सीनेशन लगवाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। अब सबको अगर सब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे तो बीमारी तो फैलेगी। तो छात्र छात्राओं का भी कहना है कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। ये कतार बता रही है कि छात्र छात्राओं में कितना उत्साह है और वैक्सीन लगवाने के लिए भी उनमें अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपका नाम बताइए। शिखा पांचल। किस क्लास में है? मेरा कॉलेज चल रहा है। जी जी। तो क्या कहेंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है कि सभी को वैक्सीन लगवाना जरूरी है, लगवाना चाहिए वैक्सीन। कहीं नहीं भी लगाते हैं और खासकर 2 गज की दूरी बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कोविड गाइडलाइन का पालन बेहद जरूरी है, जबकि तीसरी लहर की आशंका है। और यहाँ पर एसएन कॉलेज में सुबह से ही उत्साह देखने को मिल रहा है, भले ही बारिश। तो बिल्कुल जबलपुर से हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ बने हुए। राजेश, क्या कुछ दिखाई दे रहा है जिस तरह से आज कॉलेज शुरू हो गए हैं और अब 50% क्षमता के साथ इन कॉलेजों को शुरू किया गया है? काफी दिक्कतों के बीच ये कॉलेज शुरू हुए हैं, ऐसे में कॉलेजों का खुलना भी जरूरी था, शिक्षा का स्तर भी बढ़ना चाहिए। और जिस तरह से अब फर्स्ट ईयर के बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाएगा, फ्रेशर नहीं लिए जाएंगे, लेकिन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की पढ़ाई जारी है, क्या देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल हैदर, लगभग 18 महीने बाद जो है वो कॉलेज की भौतिक रूप से कक्षाएं अब शुरू हो पा रही हैं। और अगर बात की जाए तो लंबे समय तक ऑनलाइन क्लासेज जो है वो स्टूडेंट अटेंड करते रहे हैं और अब लेकिन दोनों ऑप्शन जो है उनके पास होंगे। कॉलेज में जो है आज पहला दिन है, उपस्थिति भले ही कम है लेकिन उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं नजर आता है, क्योंकि धीरे धीरे जो है वो अब 50% क्षमता के साथ ये कक्षाएं संचालित होंगी और जो कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है वो कहीं ना कहीं अनिवार्य किया गया है। और इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि जो छात्र स्टूडेंट यहाँ कॉलेज पहुंचेंगे उनको जागरूक भी वैक्सीनेशन के लिए किया जाएगा। हमारे साथ जो सर है वो मौजूद है। सर बताइए किस तरीके से आप लोगों ने आज उत्साह देखा, अगर छात्रों की बात की जाए, नजर आ रहा उत्साह आप लोगों को? बिल्कुल बहुत ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले कई माहों से क्लासेस बंद थी और साथ ही जो विद्यार्थी हैं घर में अवसादग्रस्त हो रहे थे और उनको लग रहा है कि अब जो है कॉलेज खुल रहे हैं तो बड़ी संख्या में यहाँ पर उपलब्ध हो जाएं। परंतु कोरोना संक्रमण के चलते हुए हम लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग और जो शासन के निर्देश हैं उनका पालन करते हुए क्लासेस का शुभारंभ कर रहे हैं। जैसा कि 50% शासन का आदेश है, उससे अधिक विद्यार्थी नहीं आ सकते हैं। आप देख रहे हो कि हम लोग विधिवत जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ जो है अपनी क्लास का यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की बात की जाए तो जागरूकता भी जो है वो कहीं ना कहीं आप लोग जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहे हैं स्टूडेंट के लिए, तो किस तरीके से आप लोग वर्तमान संदर्भ में हम कहें तो अब जागरूकता ही वैक्सीन है, क्योंकि अब समय आ गया है कि जिस प्रकार से मालूम चल रहा है कि तीसरी लहर आने की संभावना है, तो निश्चित तौर पर जो है अब जागरूकता अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है और वही जो है 100% वैक्सीनेशन की कामयाबी का महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। बिल्कुल हैदर, वैक्सीनेशन जरूरी है ये कहना है और इस बात का ख्याल जो है वो कॉलेज प्रबंधन रख रहा है कि जो 90% वैक्सीनेशन जो है वो कॉलेज के छात्रों का हो चुका है, 10% बचा हुआ है, उसके लिए भी जागरूकता अभियान जो है वो चलाया जाएगा कॉलेज के द्वारा। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। लंबे समय बाद 18 महीने बाद आप लोग अभी तक ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, आज भौतिक रूप से पहले दिन कक्षाएं, किस तरीके से लग रहा है कि
किस तरीके से देखते हैं, मतलब आप लोगों को जो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी वो अच्छी लगती थी, आप नहीं, ऑफलाइन का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो ऑफलाइन से कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा होता है। कनेक्टिविटी के चलते हम उतनी चीजें नहीं समझ पाते हैं। ऑनलाइन में अगर सामने से हमें कुछ बताया जा रहा है वो कुछ सेकंड्स के फर्क में वो बात पे पहुंचता है हम पे, लेकिन कनेक्टिविटी के चलते उतनी समझ नहीं हो पाती है कि जो सामने से हमें समझाया जा रहा है वो एग्जैक्टली हमारे तक नहीं आ पाता है। लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन में ये थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है कि ऑफलाइन में चीजें आपको ज्यादा बेहतर समझ में आती है। तो बेसिकली ये है कि हमें ऑफलाइन की ही आदत है हमेशा से, या ऑनलाइन न्यू टेक्नोलॉजी हम उतना नहीं भाई है पढ़ाई को लेकर या अन्य चीजों को लेकर, तो ऑफलाइन जो है वही हमें सही। वैक्सीन का आपको डोज लगती है, क्या अपील आप लोगों से करेंगे, आप अपने स्टूडेंट साथियों से? बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप सारी चीजें अपनी अपनाएं। कक्षाएं अगर लग रही हैं तो बाकायदा जाएं, क्योंकि अभी बहुत समय बाद कॉलेज आपके खुले हैं, तो अगर कॉलेज खोले हैं तो उनका सही तरीके से उपयोग किया जाए। ज्यादा से ज्यादा जितना आप गेन कर सकते हैं नॉलेज आप करें जाके, क्योंकि अभी ऑनलाइन होने के चक्कर में ये सारी चीजें हम नहीं कर पाए हैं। तो ऑफलाइन होने का ये हमारा जो उद्देश्य है, आने का उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो हमने छोड़ दिया है पिछले साल का अभी का, वो एक बार हम वापस से शुरुआत कर सकें। बिल्कुल हैदर, देखिए खास तौर पर जो लंबे समय बाद जो ऑफलाइन जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई चलती थी, आप कहीं ना कहीं उत्साह जो है वो छात्रों के चेहरों पर है, लेकिन साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन जो है वो करना जरूरी है। जिस तरीके से 50% क्षमताओं के साथ क्लासेस संचालित की जानी है, आज पहला दिन है, संख्या भले ही कम हो लेकिन धीरे धीरे जो है जब सहमति पत्र अभिभावक दे देंगे, कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं संख्या जो है छात्रों की बढ़ेगी। जबलपुर से ये स्थिति हमारे संवाददाता बता रहे थे। अब हम हरदा चलते हैं। हरदा में हमारे संवाददाता अर्जुन देवड़ा हमारे साथ जुड़ गए। अर्जुन, क्या की स्थिति है वहां, जिस तरह से कॉलेजों को आज से शुरू कर दिया गया है, हालांकि तमाम नियमों के साथ कॉलेजों को शुरू किया जा रहा है, क्या तस्वीरें बयां कर रही हैं वहां? मैं आपको पहले तस्वीर दिखा दूं कि जिस प्रकार से आज मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर कॉलेज शुरू कर दिए गए हैं, और मैं अभी हरदा के डिग्री कॉलेज में मौजूद हूँ। आपको पहले तस्वीर दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहूँगा कि पहले तस्वीर दिखाएं कि किस प्रकार से आज जो है कॉलेज, क्योंकि लगातार अगर बात करें तो कई दिनों से कोरोना काल के कारण से बंद है। और हमारे साथ में यहाँ की जो डायरेक्टर हैं वो भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर आज से जो मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर सभी जगह जो कॉलेज है वो हो गई। आपके यहाँ पे किस प्रकार से बच्चों को गाइडलाइन दी गई है, किस प्रकार से हम जो है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही बच्चों को यहाँ पर बुला रहे हैं। सभी को मास्क कंपल्सरी है और सोशल डिस्टेंसिंग से सभी को दिखाया है। अभी लंच ब्रेक भी नहीं कर रहे हैं, 4 पीरियड लगातार लगा के बच्चों को ऑफ कर रहे हैं। यहाँ की जो कॉलेज के डायरेक्टर हैं वो ये बताएंगे कि लंच का यहाँ पे सिस्टम नहीं रखा गया है, और जो 4 पीरियड हैं वो यहाँ पे लगा के वो बच्चों को एडवाइस। हम कुछ जो कॉलेज के बच्चे हैं उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम बताएं, क्या नाम है आपका? जी बताएं कि बहुत दिनों के बाद में आप कॉलेज खुले हैं, कैसा लग रहा है आपको? पहले ऑनलाइन से पढ़ाई वगैरह हो पाती थी अच्छे से, अब किस प्रकार से हो गया? ये थे सब हैदर कॉलेज के विद्यार्थी जो आज से कॉलेज जा चुके हैं, और सभी मध्य प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन है उसके तहत से आज यहाँ पे कॉलेज शुरू कर दी गई। और जो आज से, क्योंकि अच्छी बात यह है कि लगातार 18 महीने से अगर बात करें तो कॉलेज तमाम तरीके से बंद थे, और शिक्षा व्यवस्था में खाली ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा होती है। लेकिन हावड़ा जिले के ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र हैं जिसमें लगातार नेटवर्क की दिक्कतें देखने को मिली थी, और जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं वो अपने घर पे रह के, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता था, इसके कारण से पढ़ाई नहीं हो पाती थी। लेकिन अब जो स्कूल एवं कॉलेज सभी खुल गए हैं, इसके बाद में जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ अच्छा अध्ययन कर पाएंगे, और हरदा का जो विद्यार्थी है वो पूरे देश में नाम रोशन करेगा। इसी उद्देश्य से सभी जगहों पर मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर कॉलेज आज से शुरू कर दिए गए, वो सभी विद्यार्थियों का अध्ययन शुरू कर दिया गया है। जी हरा बिल्कुल। तो जिस तरह से तस्वीरें लगातार हरदा से हम आपको दिखा रहे थे, वहां के संवाददाता अर्जुन लगातार वहां की स्थिति बता रहे हैं। हमारे साथ रायसेन से भी अजय गोयल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वहां भी कॉलेजों की शुरुआत हो चुकी है और किस तरह से वहां किन चुनौतियों के साथ अब छात्रों को कॉलेज में प्रवेश दिया जा रहा है। सहमति पत्र और
वैक्सीनेशन की पहली डोज का प्रमाण पत्र भी साथ लाया जा रहा है। क्या कुछ है स्थिति अजय वहां की? इधर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कोरोना काल का लंबे समय तक छात्रों ने अपने घर पर जीवन काटा है। क्योंकि 2 साल बाद, लगभग 1.5-2 साल बाद ये कॉलेज खुले हैं, तो छात्रों में एक अलग ही एहसास है। हम इस समय रायसेन के स्वामी विवेकानंद कॉलेज में मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं, आज से यहाँ पर क्लासेस शुरू की गई है और आज यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्लास चल रही है और प्रिंसिपल खुद श्रीमती इशरत खान, डॉक्टर इशरत खान खुद इस क्लास को ले रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का हैदर यहाँ पर पालन करके बिठाला गया है। अभी से ये बोला गया है कि आप लोग अपने अपने सर्टिफिकेट लेके आइए वैक्सीनेशन का। जो आपने वैक्सीनेशन कराया है, सारे बच्चों के उनको ही एंट्री यहाँ पर दी गई है जिन्होंने अपने सर्टिफिकेट यहाँ पर आज वैक्सीनेशन किए हुए दिखाए हैं। वहीं हमारे साथ कॉलेज की प्रिंसिपल मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। मैडम, आज बहुत ये बात कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद ये क्लासें लगी हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? उसके कितनी चुनौतियां हैं, कैसे सामना करेंगे? जी सर, चुनौतियां तो बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि अभी भी हम कोविड से 19 से फ्री नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे विद्यार्थी चूँकि समझदार हैं, जागरूक हैं और पिछले 2 महीनों से हम उनके साथ ग्रुप में जुड़ के उनको जागरूकता का संदेश दे रहे हैं कि वो खुद भी जागरूक रहें और अपने आसपास के विद्यार्थियों को, अपने आसपास के रहने वासियों को जागरूक करें। इसलिए हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी पूरी तरह कोविड-19 की समस्याओं से या उसकी जो विपरीत परिस्थितियां हमारे साथ जुड़ी थी पहले, उनको समझ रहे हैं और उनसे बचने का पूरा प्रयास वो करेंगे। क्योंकि शासन के निर्देश है कि हम उन्हीं बच्चों को आमंत्रित करें, उन्हीं बच्चों को क्लास में या मार्गदर्शन के लिए वहाँ बुलाएं जिन्होंने कि वैक्सीनेशन करा लिया है। और इसके लिए निर्देश है कि हम उनका सर्टिफिकेट जमा कराएं, स्टाफ का भी और स्टूडेंट का भी। तो हम ये पूरे आज शुरू कर रहे हैं। आज पहला दिन है। आज हमने केवल 34 बच्चों को BA के और 30 बच्चों के BSc को बुलाया है। जी, तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल का खुद का कहना है कि हमने यहाँ पर कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन किया है इधर। उसके बाद ही बच्चों के सर्टिफिकेट देखें और स्टाफ के भी हमने सर्टिफिकेट देखे वैक्सीनेशन के। अगर स्टाफ ने भी, अगर जिस व्यक्ति ने अगर सर्टिफिकेट नहीं दिया होता तो हम उसको भी कॉलेज। बिल्कुल, जिस तरह से स्थिति रायसेन से बता रहे थे हमारे संवाददाता पवन से भी पूछ लेते हैं आखिर वहां क्या स्थिति है। पवन कुमार हमारे साथ छतरपुर से लगातार बने हुए हैं। लेकर के पूरी तैयारी की जा चुकी है और प्राचार्य जी का भी यही कहना है कि जो विद्यालय में या महाविद्यालय में जो भी छात्र आएंगे, यहाँ पे छात्र छात्रा, उनको मास्क और उनका जो सर्टिफिकेट है वो भी लाना अनिवार्य रूप से होगा, क्योंकि यह महामारी जो कोरोना की है इससे कहीं ना कहीं बचाव की जरूरत होती है और इसको लाने के बाद ही इसमें विद्यालय में प्रवेश करने के लिए मिलेगा। हमारे साथ कुछ छात्र भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे खुद जानने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या गाइडलाइन है फॉलो करने के लिए विद्यालय महाविद्यालय में प्रवेश करने के लिए कहा गया है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीलेश तिवारी है, मैं NSS स्वयंसेवक हूँ। किस तरह से आप लोगों को यहाँ पे महाविद्यालय में आने के लिए कहा गया है और क्या क्या नियमों का पालन करना होगा? आज से जैसा कि महामारी कोरोना काल में चल रही है, तो आज से सभी विद्यालय और महाविद्यालय खोले गए हैं। तो सरकार द्वारा सीधा निर्देश जारी है, बिना मास्क के अंदर एंट्री नहीं है और साथ में जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है उसको लाना अनिवार्य रूप से है। कितने छात्र अभी आ रहे हैं और क्या कुछ देखने को मिल रहा है क्लास वगैरह में? फिलहाल में ज्यादा छात्र नहीं है, कुछ लोग बाहर भी हैं, कुछ लोग अपने घर पे भी हैं, तो महाविद्यालय में बच्चे ज्यादा नहीं आए हैं और इस प्रकार से यदि देखा जाए तो बच्चे की संख्या भी कम आ रही है। जी बिल्कुल, यही छात्रों का कहना है कि विद्यालय में अभी जो महाविद्यालय है उसमें छात्र कम आ रहे हैं, लेकिन अब खुलने स्टार्ट हो गए तो कहीं ना कहीं तो बिल्कुल हर जगह से हमारे संवाददाताओं ने पूरी स्थिति का जायजा लिया और आप तक सारी खबरें पहुंचाई। सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।